प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली और इंटेलिजेंस पर सवाल उठाते हुए बब्बन को इन संस्थाओं ने तब तलाशना शुरू किया जब वो गोल हो चुका है। मजे की बात यह है कि भिखारियों की सिंडिकेट, उसका सरगना और उसके नेटवर्क के मामले को राजधानी लखनऊ का एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र करीब 10 दिन से बहुत जोर शोर से पूरे विवरण के साथ प्रकाशित कर रहा है। इन संस्थाओं के कान पर जूं तब रहेंगी जब वो फरार हो चुका है। इसी से जुड़ा दूसरा मामला यह है कि भिखारियों के पुनर्वास के लिए अकबर नगर के पास बनवाया गया शेल्टर होम, जिसमें भिक्षावृत्ति पर रोक लगाकर उनको अस्थायी जीवन देने के उद्देश्य से रखने के लिए बनवाया गया था, उस बिल्डिंग में अवैध दुकानें खुल चुकी हैं और भवन बनने के बाद बिना उपयोग किए ही जर्जर हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण पूरा करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। चलिए, कागज का शेड दौड़ना चालू हुआ है, हकीकत में कब सामने आएगा? इंशाअल्लाह। लोक कल्याण और जनहित की सेवाओं में सबसे जरूरी स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के खतरों का रक्षक लखनऊ मेडिकल कॉलेज सिरिंज, कार्टन और रुई की कमी से अधिकारियों की लापरवाही और संवेदनहीनता का पराकाष्ठा का उदाहरण बन चुका है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज के स्टॉक में न तो सिरिंज है, न कार्टन और न ही रुई। ये सारी चीजें उन मरीजों से बाहर से मंगवाई जाती हैं जो अपने मरीज की जान बचाने के लिए मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पर आते हैं। ये 3 चीज ऐसी हैं जिनकी जरूरत चिकित्सा प्रक्रिया में सबसे ज्यादा होती है। इस मामले में अखबारों में खबर छपने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता का कहना है कि इन सभी चीजों की आपूर्ति जल्द हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि चीजों के स्टॉक खत्म होने के बाद ही खरीदारी की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये पहले भी की जा सकती थी। कहीं प्राइवेट मेडिकल स्टोरों को फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक जीरो करने की साजिश तो नहीं रची गई? जांच तो इस बात पर की जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अस्पताल प्रशासन की नाक के नीचे सादे पर्चे पर लिखकर मरीज के तीमारदारों से ये सारा सामान बाहर से मंगवाते हैं। पीजीआई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वृंदावन नहर के पास से 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक अर्जुन शुक्ला तेलीबाग और दूसरा सोनू कोरी गांधीनगर का रहने वाला है। सोनू कोरी पर पीजीआई थाने में 11 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्तों ने उतरिटिया एटीएम के पास से बाइक चोरी करने का अपराध स्वीकार किया। अलीगंज के पांडे टोला में रहने वाले मुन्ना का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि मुन्ना करीब 30 वर्ष से पांडे टोला में रहकर राजगीर मिस्त्री का काम करता था। लोगों ने बताया कि 65 वर्षीय मुन्ना शराब पीने का आदी था। पुलिस की जांच में मुन्ना के शरीर पर किसी तरह की चोट वगैरह के निशान नहीं मिले, जिससे पुलिस को लग रहा है कि कमजोरी, बीमारी और शराब की वजह से मुन्ना मौत के मुंह में समा गया। आसियाना थाने में रहने वाले रेड कर्मी योगेंद्र सिंह का शारदा नगर के रतन खंड में मकान बन रहा है, जिसमें वायरिंग के लिए तार रखा गया था, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की जानकारी होने पर योगेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस जांच कर रही है। धन्यवाद।